तो एक समय था, हमको याद है, जो महिलाएं घड़ा लेकर के कुएं से पानी निकालती थी और हम लोग उन पर डिपेंड रहते थे कि हमारे घर में हौदे में पानी आ जाएगा, महिलाएं भर देंगी तो हम स्नान करेंगे, पिएंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का दिन है कि हर घर में नल चला गया। अब तो नीतीश कुमार जी आकर के गांव में काम करेंगे नहीं, कोई विभाग, नोडल विभाग बना, पीएचडी और ठेकेदार बने। आपके हमारे बीच के रिश्तेदार, भाई बंधु ठेकेदार हुए। वो ठेकेदारों के नब्ज में, खून में ये बात दौड़ती रही कि हमको केवल पैसा चुरा लेना है, काम नहीं करना है। सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है। आम जनता तो खैर क्या है वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता निश्चित तौर से जनता को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो धरातल पर जानकारी नहीं होती है। मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी पूरे आपके जिला परिषद परिसीमन का मैं बात नहीं करते हुए सिर्फ आपके गांव का मैं बात करूंगा, आपके करजा गांव का बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आवास योजना का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है, और वैसे लोगों को मिल रहा है जिनको आवास नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ऐसे आपके यहाँ एक नाम अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो पता चला कि कोई आपके यहाँ का उप मुखिया है, उनके घर में 2-2 पास हो गया है आवास। कैसे ये पास हो गया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आवास सहायक का भी बात चल रहा है कि आवास सहायक बहुत 20,000 30,000 रुपया ले रहे हैं पास करने के लिए। बताइए, जिसके घर में कराकट लगाने का पैसा नहीं है वो 20,000 30,000 रुपया कैसे देगा? और आवास सहायक कह रहा है कि फलाने फलाने जनप्रतिनिधि को पैसा देना पड़ता है। मैं किसी का नाम खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसका वीडियो क्लिप है जो कि मैं आपको बताऊं कि कहीं पे चर्चा करते हुए उसका किसी ने गलती से ले लिया या जानबूझ के लिया, वो अलग मैटर है। लेकिन इस तरह की बातें आ रही है, वीडियो साहब को भी देना पड़ता है, इनको देना पड़ता है। इस तरह आप जैसे प्रखर समाज सेवी, आप जैसे प्रखर जन नेता के रहते हुए इस तरह का कैसे हो रहा है? क्या है। कलेक्टर चौधरी जी कलेक्टर है जी? नहीं, कलेक्टर नहीं है चौधरी। ना नाम कलेक्टर है ना? जी हाँ। गांव कहाँ है? गौरा है। अच्छा, गौरा है जी। क्या आवास का क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना किनको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, हमको हमारा भी नहीं मिला, किसी को 2 मिला, किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला। 2-2 भी मिल रहा है? हाँ, 2-2 भी मिल रहा है। इस वक्त अभी हम करजा में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत यह गांव आता है करजा, और हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद सदस्य हैं गंगाधर पांडे जी। पंडित गंगाधर पांडे जी निश्चित तौर से मार्च में, शायद ये जनवरी में आपने शपथ ग्रहण किया था, और जनवरी में शपथ ग्रहण करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से और जिस रफ्तार से इन्होंने ब्लॉक में या फिर हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बताया था कि एक जनप्रतिनिधि को कैसे रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है। इस वक्त हमारे बीच है और हमेशा से ही अपने ज़बरदस्त तरीके से जाने जाते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं अलग हटके करते हैं, काम करने का स्टाइल कुछ हटके होता है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज चाहिए इनसे। कैसे हैं जी? नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम भोजपुर जनपद वासियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जानना चाहेंगे श्री पांडे जी, चूँकि आप निश्चित तौर से धुरंधर जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक गतिविधियां की बात होती है तो हर जगह आपकी उपस्थिति दिखती है, और नो डाउट कहीं से भी कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है तो आप डट के उसका सामना करते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, और एक जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है आप निभाते हैं। अभी चूँकि जब आप चुनावी मैदान में थे तो आपने बहुत सारे एजेंडे पे, बहुत सारे तथ्यों पे आपने प्रकाश भी डाला था, बताया भी था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यदि जिला परिषद बनते हैं तो इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आपको याद होगा मैंने जो जनता से वादा किया है उसको पूर्ण करने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। इसी क्रम में 3 जनवरी 2022 को मैंने शपथ ग्रहण किया। उसके 3 महीने बाद मैं पूरे गांव में भ्रमण करके जनता की समस्याओं से अवगत होने का काम किया। इसके बाद समस्याओं के निराकरण के लिए मैं प्रखंड में भी जाकर के बैठने का काम किया और भरपूर जनता की समस्याओं का निदान का उपाय निकाला। इसी कड़ी में आज 15 जून 2022 को अपने पैतृक निवास जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है ग्राम करजा पर कल शाम से ही उपस्थित हूँ, और लगातार जनता, महिलाओं की टोली, आम जनता जुआ आ रहे हैं। जिनकी जो भी सेवाएं हैं, जिनकी जो मांग है उसको मैं भरपूर संपादित करने का काम कर रहा हूं।
रही बात राज्य सरकार के माध्यम से विकास की, तो मैं बता दूं, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अनुदेशित मार्गदर्शन के अनुरूप हम लोग बंधे हुए हैं, हमको काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम जनहित में कुछ अपना डिसीजन ले लें और वो डिसीजन के अनुरूप हम काम करें। राज्य सरकार द्वारा जो निर्देशित है, बाध्यता है कि यही काम करना है तो वो काम करना है। अच्छा श्री पांडे जी, हम उस पॉइंट पे भी आएंगे। अभी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार सबके जुबान पे है कि नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। कहीं भी किसी मैक्सिमम घरों में ऐसा है कि पानी नहीं जा रहा है, कहीं पे उसका नल का टूटा हुआ है, कहीं पे यदि देखा जाए तो जो वो टंकी लगाया गया है वो भी बहुत जर्जर स्थिति है। बहुत जगह तो पाइप बिछा है लेकिन वहाँ पानी नहीं जा रहा है। और निश्चित तौर से ये जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, जो कि फेल होते नजर आ रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। ये पूरे देश में पहली बार नीतीश कुमार जी की सोच रही, हर घर नल जल, नल का जल हर घर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। अब रही बात, कुछ खामियां कमियां रह जाती है। तो एक समय था, हमको याद है, जो महिलाएं घड़ा लेकर के कुएं से पानी निकालती थी और हम लोग उन पर डिपेंड रहते थे कि हमारे घर में हौदे में पानी आ जाएगा, महिलाएं भर देंगी तो हम स्नान करेंगे पिएंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का दिन है कि हर घर में नल चला गया। अब तो नीतीश कुमार जी आकर के गांव में काम करेंगे नहीं, कोई विभाग नोडल विभाग बना, पीएचडी और ठेकेदार बने। आपके हमारे बीच के रिश्तेदार भाई बंधु ठेकेदार हुए। वो ठेकेदारों के नब्ज में, खून में ये बात दौड़ती रही कि हमको केवल पैसा चुरा लेना है, काम नहीं करना है। फिर भी हमारा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे पूरे शाहपुर में, भोजपुर जिला में यदि कहीं भी गड़बड़ियां हैं तो नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी किया है कि आप टोल फ्री नंबर है उस पर दीजिए, आप विभाग का नंबर है उस पर आप फ़ोन कीजिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को दीजिए अपना अभ्यावेदन। और वो देने का तरीका है कि हर वार्ड के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, वो अपना लिखित देंगे मुखिया को, प्रखंड में प्रमुख को या जिला परिषद को, और हम लोग डीडीसी के माध्यम से पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को देंगे और जो संबंधित एजेंसी होगी उससे सुधार करवाने का प्रयास किया जाएगा। यदि सुधार नहीं होगा तो कटौती किया जाएगा, उन पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन जनता जागरूक नहीं है, जनता अपने फेरे में रहती है। एक परिवार है, अपने खड़ी में, अपने आंगन में, अपने बाथरूम में, अपने स्नान घर में जोड़ ली, और बगल वाले भाई हैं उनके घर में पाइप नहीं जाने दिया, आपके पड़ोसी ने ठेकेदार को भ्रमित कर दिया। तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। हमारा प्रयास है कि हर घर में नल जल की योजना चले, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिहार सरकार को जिम्मेदार हम भी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे हो रहे हैं, जो भी कुव्यवस्था फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जो भी जांच करने पदाधिकारी उस जगह पे जाते हैं, वो जांच करके क्लीन चिट भी दे देते हैं कि नहीं सही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी खामियां दिख रही है। तो वो जांच करके कैसे चले जाते हैं? क्योंकि आप जिला परिषद सदस्य हैं और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके कंधों पे है। सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है। आम जनता तो खैर क्या है वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता निश्चित तौर से जनता को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो धरातल पर जानकारी नहीं होती है। मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी पूरे आपके जिला परिषद परिसीमन का मैं बात नहीं करते हुए सिर्फ आपके गांव का मैं बात करूंगा, आपके करजा गांव का बात करूंगा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आवास योजना का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है, और वैसे लोगों को मिल रहा है जिनको आवास नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ऐसे आपके यहाँ एक नाम अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो पता चला कि कोई आपके यहाँ का उप मुखिया है, उनके घर में 2-2 पास हो गया है आवास। कैसे पास हो गया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आवास सहायक का भी बात चल रहा है कि आवास सहायक बहुत 20,000 30,000 रुपया ले रहे हैं पास करने के लिए। बताइए, जिसके घर में कराकट लगाने का पैसा नहीं है वो 20,000 30,000 रुपया कैसे देगा? और आवास सहायक कह रहा है कि फलाने जनप्रतिनिधि को पैसा देना पड़ता है। मैं किसी का नाम खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसका वीडियो क्लिप है जो कि मैं आपको बताऊं कि कहीं पे चर्चा करते हुए उसका किसी ने गलती से ले लिया या जानबूझ के लिया, वो अलग मैटर है। लेकिन इस तरह की बातें आ रही है, वीडियो साहब को भी देना पड़ता है, इनको देना पड़ता है।
इस तरह आप जैसे प्रखर समाज सेवी, आप जैसे प्रखर जन नेता के रहते हुए इस तरह का कैसे हो रहा है, क्या बताना चाहिए? इंदिरा आवास जो है माने प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और मेरे समझ से मेरे चुनाव जीतने के बाद काफ़ी मुझे सुनने को मिला कि काफ़ी गलतियां खामियां हैं और इसमें भ्रष्टाचार है। इसके ऊपर मैं कार्रवाई करते हुए अपने 6 पंचायत, हमारे निर्वाचन क्षेत्र की 6 पंचायतों में जो लंबे अरसे से कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक थे, उनका मैंने स्थानांतरण करवाने का काम किया। और मैंने खुला जनता के बीच में मैंने कहा हूँ और आज भी आपके माध्यम से बता रहा हूँ, किसको स्थानांतरण कराए हैं आप? पंचायत आवास सहायक आवास सहायक तो पुराने ही है, जो पहले थे 4 साल से इसी नहीं, पंचायत में। दामोदरपुर में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हेमंत मिश्रा थे, उनका स्थानांतरण हो गया। लच्छू टोला में थे वो, उनका वहाँ से स्थानांतरण हो गया। डुमरिया में थे, वहाँ मैंने बदलने का काम किया। और गौरा में थे मंजीत सिंह, उनको मैंने बदलने का काम कारजा किया। पंचायत का जो आपके आवास सहायक हैं, ये गौरा में है, और कारजा पंचायत में तो भ्रष्टाचार पहले से था ही, अभी गौरा में भी स्टार्ट हो गया है। आज तक करजा पंचायत में किसी ने मुझे लिखित सूचना नहीं दिया कि कहीं गड़बड़ी की गई। मैं कहता हूं कि हम तो यहाँ के निवासी हैं, कोई एक बंधु, कोई एक लाभुक लिखित शपथ पत्र के साथ स्पेसिफिक आवेदन दे, कहे कि मेरे साथ ऐसा किया गया या भ्रष्टाचार किया गया या लेन देन की बात की गई। इसमें कहीं लेने देने की बात नहीं है। और जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश सरकार जी अपनाती है, सुशासन की सरकार है। कोई भी यदि इसमें कुछ करेगा तो हमारे नए जिलाधिकारी महोदय राजकुमार बाबू ने बोला है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, FIR करके भीतर किए जाएंगे। यहाँ सरकारी जमीनों पे भी आवास पास हुए हैं। हाँ हाँ, सरकारी जमीन पर तो पास होना लाजमी है। यदि वो जमीन बंदोबस्त है या वो जमीन सरकार पैसा भी देती है खरीदने के लिए, यदि नियम संगत तरीके से सरकारी जमीन ले ली गई है तो बनेगा। यदि कोई अतिक्रमित करके बना रहे तो टूटेगा। बहुत सारे लोग को 2-2 आवास मिल गया है, बहुत सारे लोग को नहीं मिल रहा है पैसे के अभाव ये में। आपके माध्यम से आज पता चला कि यहाँ के उप मुखिया को 2 आवास मिले हैं। यदि मिला है तो मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा और अविलंब वो पैसा की रिकवरी होगी। नहीं बनेगा, नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारी बात हो रही है, चूंकि बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे थे कि पंडित गंगाधर पांडे जी से मिला जाए, चूंकि बहुत सारे सवाल आम जनता का था जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें किया करते थे, तो हमने सोचा कि तमाम लोगों का सवाल आज कर ही डालते हैं, चूंकि निश्चित तौर से इनके पास आने के बाद निष्पादन की संभावना बन जाती है। एक अच्छे और प्रखर नेता माने जाते हैं। शुरू से इन्होंने तो विधानसभा भी लीड किया है, शाहपुर विधानसभा में भी इनका एक अलग जलवा था और ज़बरदस्त तरीके से जदयू के एक अच्छे नेता भी हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अभी हम इनके साथ बैठे हुए हैं और उस तथ्यों पे प्रकाश डाला जा रहा है जो यहाँ पे घटित हो रही है, जो घटनाएं घटित हो रही है, या जो भी यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा या जो भी आवास सहायक है उनके द्वारा जो काम हो रहे हैं गलत तरीके से। हालांकि बहुत बड़े बड़े चेहरे का नाम आ रहा है कि वो भी आवास सहायक के द्वारा उनसे भी वो लोग भी पैसा लेते हैं। उन लोगों का मैं नाम, चूंकि हर किसी का अपना एक सम्मान होता है, समय आएगा तो भी नाम का उजागर किया जाएगा। उन लोगों का भी नाम आ रहा है, उन लोगों का भी चेहरा छन के सामने आ रहा है कि वो लोग भी आवास के नाम पे आवास सहायक से पैसा लेते हैं, बीडीओ भी पैसा लेते हैं। इस तरह की बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं। किसी ने सुना होगा गुफ्तगू करते हुए, किसी ने तो रिकॉर्डिंग भी कर रखा है। तो ये ब्लास्ट होगा निश्चित तौर से, चूंकि जनता जग चुकी है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। और जो भी आवास सहायक यहाँ 4 वर्षों से कार्यरत है उनको भी दे दिया गया है गौरा पंचायत का कार्यभार, और यहाँ पे तो बहुत सारे घोटालेबाजी हो रही है। तो क्या है नहीं है ये तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए। और जहाँ तक लोगों को विश्वास है, पूरे शाहपुर विधानसभा में जो जिला पार्षद महोदय हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन लोगों को विश्वास है कि निश्चित तौर से श्री पांडे जी इसकी जांच करवाएंगे और पता करेंगे कि इस तरह हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे पैसे लिए जा रहे हैं और किन किन लोगों को नहीं मिल रहा है, किनका नाम आ जा रहा है और उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो नाम उसी का आ जा रहा है लिस्ट में जो पैसा दे रहे हैं, और जो पैसा नहीं दे रहा है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर से एक विश्वास के साथ पंडित गंगाधर पांडे के कंधों पे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारे माध्यम से जनता ने दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा, कभी कोई गड़बड़ी न हो, और यदि हुई भी है तो उसको सुधार करने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को
विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और जनता से मेरा गुजारिश होगा कि आप किसी को पैसा न दें, किसी के बहकावे में न आए। जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से चलें। यदि जनता से कोई शपथ पत्र लेने के लिए, फोटो खींचने के लिए पैसा मांगता है तो उसके लिए क्या करेंगे, और जनता दे देती है खुशी खुशी। जनता स्वयं अपना काम स्वयं करे, अपना फोटो खींच ले, अपना शपथ पत्र जा कर के करावे और जा कर के प्रखंड कार्यालय में जमा करे, उसकी छाया प्रति रिसीविंग अपने पास रखे तो कहीं कोई नहीं मांगेगा। और यदि ऐसी बातें आ रही है और आपके माध्यम से तो ज़रूर सही होगा। आपको मैं बता दूं कि 1 सप्ताह में मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा और यदि जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर निश्चित रूप से FIR भी होगा। लेकिन कोई निश्चित रूप से लिखित दे, बतावे स्पेसिफिक। अब तो सड़कों पर चलते हुए कोई बात कर दे, अनर्गल झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा दे तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई नहीं हो बिल्कुल, सकती। जनता का काम है बताना और आपका काम है इसका जांच करना, इसकी जी। पुष्टि करना कि कहाँ तक क्या सच्चाई है। क्योंकि ब्लॉक में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, रजिस्टर जांच कर सकते हैं। आम जनता ये तो ब्लॉक में वहाँ तो लोग घुसने नहीं देगा ये लोगों को, ये लोग परेशान है बेचारे। लेकिन ये काम आपका है, चूँकि निश्चित तौर से आपको नेता लोग माना है और आप एक प्रखर समाज सेवी हैं भी, आप शुरू से ही लोगों के लिए लड़े हैं, तो निश्चित तौर से आपका एक कर्तव्य बनता है कि इसकी जाँच करें, पुष्टि करें और जो सत्य है उस पर आप एक्शन लें कि आखिर जो सत्य है तो क्या है, कहाँ मामला इस तरह हो रहा है। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट सवाल मेरा कि अभी आपके शाहपुर प्रखंड में तमाम जितने भी पंचायत है, शायद 20 पंचायत है और 20 पंचायत में कार्य अवरुद्ध है। इसका मुख्य कारण है शायद सचिव नहीं है कि एक भी पंचायत, एक भी सचिव, मतलब पूरे सचिव विहीन प्रखंड हुआ है। आपने इस पे कोई आवाज़ उठाया कि नहीं? जी, निश्चित रूप से पंचायत सचिव पंचायत राज विभाग के होते हैं, पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है। पूरे बिहार में सरकार के संज्ञान में है, रिक्रूटमेंट बहाली निकली हुई है, पंचायत सचिव की कमी है। हमारे शाहपुर में 20 पंचायत है, नियमतः तो 20 पंचायत सचिव होना चाहिए था, लेकिन 20 पंचायत नहीं, मात्र 4 पंचायत सचिव पर पूरा 20 पंचायत चल रहा है। लेकिन फिर भी इसके आपको चलते फिर मैं बताना चाहूँगा, शायद अब अपडेट न्यूज़ आपको नहीं पता है, 4 भी नहीं है, आज के डेट में एक भी सचिव, पंचायत सचिव नहीं है आपके शाहपुर प्रखंड में। हो सकता है अवकाश प्राप्त कर गए होंगे लोग, तो अतिरिक्त प्रभार दे करके जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके जिम्मे दिया गया है। राजस्व कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं। रही बात वित्तीय की, तो यह वित्तीय पावर उन्हीं को दिया जाता है जो सरकारी कर्मी होते हैं। संविदा कर्मी को, कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए लंबित है। लेकिन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार तक गया है कि यहाँ पंचायत सचिव को प्रतिनियोजित किया जाए या नए रिक्रूटमेंट हो जाए कि कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। फिर भी जिलाधिकारी महोदय इसके ऊपर ध्यान दिए हुए हैं कि कैसे काम बाधित न हो, विकास द्रुत गति से जारी रहे, इसके लिए प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से हमें विश्वास है कि आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। हालांकि शुरू से ही आप खरे उतरे हैं, तब जाके लगातार जनता आपसे एक विश्वास अपने अंदर लाती है कि नहीं, गंगाधर पांडे है तो निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो देखते रहिए, अब ये तो समय बताएगा कि गंगाधर पांडे जी जो बात आज इन्होंने कैमरे पे कहा, लोगों से कहा, तो निश्चित तौर से इस पर खरे उतरेंगे और शाहपुर प्रखंड में या जो भी इनका क्षेत्र है, जो इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आम जनता ने इनके कंधों पर दिया है, उसको भली भांति पूर्ण करेंगे। देखिए, कलेक्टर चौधरी जी, कलेक्टर है जी? नहीं, कलेक्टर नहीं है, चौधरी। ना नाम कलेक्टर है ना? जी हाँ। गांव कहाँ है? गौरा है। अच्छा, गौरा है जी। क्या आवास का क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना किनको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, हमको, हमारा भी नहीं मिला, किसी को 2 मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। 2-2 भी मिल रहा है? हाँ, 2-2 भी मिल रहा है। मैंने एक आदमी को 2-2 मिल रहा है? 2-2 भी मिला है और किसी को एक भी नहीं मिला? एक भी नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे क्या कारण क्या बताएंगे हम क्या कारण बताएंगे किस लिए नहीं मिलता है? अच्छा, लोगों का कहना है कि वहाँ पे आवास आयोग के द्वारा पैसा लिया जा रहा है और जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है, जो नहीं दे रहा है वही बात है, वही बात है, जो पैसा, सही बात है, जिसका पैसा दे रहा है उसको पैसा 2 मिल रहा है और जिसको नहीं मिलता है उसको नहीं मिलता है। हाँ, ये देखिए, ये कलेक्टर चौधरी जी गौरा के रहने वाले हैं, गौरा पंचायत के हैं। इनका कहना है कि किसी को 2-2 भी मिल जा रहा है और किसी का एक भी नसीब नहीं होता है, और 2 उसी को मिल रहा है जो पैसा दे रहा है। जो पैसा दे रहा है उसको 2-4 कितना भी मिल जाए, और पैसा नहीं है तो किसी को एक भी नहीं मिले। ये कहाँ का इंसाफ है?
और कैसे ये हो रहा है, इस पे तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे हो रहा है। और ऐसे होगा तो फिर इसी तरह झोपड़ी में रहने वाले झोपड़ी में ही मर जाएंगे और जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे। तो फिर प्रधानमंत्री योजना देने की ज़रूरत क्या थी? इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और तमाम जितने भी अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों से भी अब आग्रह करेंगे कि इतने विश्वास के साथ जनता ने आपको वोट दिया है, कम से कम उसकी तो लाज रखिए और इन गरीबों को बचाएं। थैंक यू।